हैं। गोया के आप ही के एहसासात और जज्बात को देखकर जनाब जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं। तो माशाल्लाह 3 बज चुका है, अब तक की आपकी आंखें खुली हुई है, आप बेदार है। गोया कि आप लोगों ने भी ये साबित कर दिया है, आप लोगों ने भी ये बता दिया है। ए तौकीर रजा सुनो, हम लोगों को कभी टोलने की कोशिश मत करना, हम लोगों को कभी धक्का मारने की कोशिश मत करना, हम लोगों को कभी सुहलाने की कोशिश मत करना। इसलिए कि हम लोग ऐसे मुसलमान बैठे हैं, ऐसे मुसलमान बैठे हैं कि जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं, जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है, अब बहुत अच्छा पैगाम दिया है। मैं आप लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। 11 बजे रात में बोलने वाला मुकर्रिर को आज बूढ़ा मुकर्रिर बना करके लाया गया है। 3 बजे भोर में इस वक्त पूरी दुनिया सो रही है, इस वक्त पूरा जमाना सो रहा है, लेकिन ख्वाजा के मानने वाले को देखो कि कुर्सियों पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा सुन रहा है, अपने आका व मौला की बातें सुन रहा है और सुन सुन करके अपने आप को जन्नत का हकदार बन रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब सुना मुसलमानों, यहाँ से हम आपके करीब होना चाहते हैं। हम शुरू से सुन रहे हैं, हर माइक पे आने वाला आदमी आप लोगों से एक ही बात का हुक्म कर रहा है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, कभी इधर से बोलिए, कभी उधर से बोलिए, कभी दायां से बोलिए, कभी बायां से बोलिए, कभी आगे से बोलिए, कभी पीछे से बोलिए। हर माइक पे आने वाला आदमी आपको सुभान अल्लाह के लिए टॉर्चर कर रहा है, सुभान अल्लाह के लिए ताकीद कर रहा है, सुभान अल्लाह के लिए हुक्मनामा जारी कर रहा है। ए मुसलमानों, वाकई में बोलना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में हर आदमी बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर पार्टी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर कबीला बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर जमात बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? अरे बोलने वाला कोई पार्टी की बोली बोलता है, कोई कबीले की बोली बोलता है, कोई बिरादरी की बोली बोलता है, कोई जमात की बोली बोलता है, कोई सियासत की बोली बोलता है, कोई हिमायत की बोली बोलता है और कोई अपने बाप की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, मसलक और मजहब का वफादार बोलता है, मसलक के आला हजरत का दीवाना बोलता है, तो अपने बाप की बोली नहीं बोलता है, वो तो रसूल पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, नबियों के नबी की बोली बोलता है, पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार की बोली बोलता है। अब मेरे नबी की बोली सुभान अल्लाह, मेरे नबी की बोली, मेरे नबी की बोली सुभान अल्लाह। यह ऐसा कलमा है, ऐसा कलमा है कि मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन सिद्दीक़ दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता है। और वैसे भी बुखारी शरीफ है, अब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। अब बुखारी उस किताब का नाम है कि कुरान पाक के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो वो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। बुखारी की आखिरी हदीस, बुखारी की आखिरी हदीस मेरे सरकार फरमाते हैं, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान तकीलतानी फिल मीज़ान।
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान के दो कलमे हैं रहमान को बड़े प्यारे हैं खफीफतानी अलल लिसान बोलने में जबान पे बड़े हल्के हैं तकीलतानी फिल मीज़ान मेरे आका फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में अमल के तराजू पे जब तौला जाएगा तो वो कलमे हल्के नहीं बड़े भारी है। सुभान अल्लाह वाह। मेरे सरकार फरमाते हैं वो यही कलमा है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। देखो मुसलमानों कितना हल्का कलमा है, बोलने में कोई ताकत नहीं लगी, बोलने में कोई कुव्वत नहीं लगी, कितना हल्का कलमा है। लेकिन यही कलमा मैदान महशर में अमल के तराजू पे तौला जाएगा तो मेरे सरकार फरमाते हैं वो कलमे हल्के नहीं बड़े भारी है। इसलिए मुसलमानों आज के जलसे में इसी नियत से आप लोगों को सुभान अल्लाह पढ़ना है कि कल जब रूह निकलने वाली हो नेज़ा का आलम हो तो इतना सुभान अल्लाह पढ़ लो कि इसी सुभान अल्लाह की बरकत से हम लोगों की ज़बान पर कलमा तैयबा नसीब हो जाए ताकि दुनिया ये ना कहे कि मरने वाला बेकलमे का मरा है, दुनिया ये कहे कि मरने वाला कलमा पढ़ करके मरा है। और वैसे भी मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलता हूँ कि जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का आशिक होता है वो तो कभी मौत के नाम से घबराता नहीं है, वो तो बल्कि मौत से मुसाफा और मुआरका करता है। यही तक नहीं बल्कि मौत के कलेजे पर चढ़कर अपनी जिंदगी का झंडा गाड़ देता है और दुनिया वालों को यह पैगाम देता है कि सुनो दुनिया वालों, अरे जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, नबी का दीवाना तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ। तो अब तो जरा सा बोल दीजिए, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए, जरा मचल के बोल दीजिए, जरा एक मर्तबा पूरी मस्ती में बोल दीजिए, जरा एक मर्तबा इश्क की बस्ती में बोल दीजिए, एक मर्तबा अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोलिए, एक बार सास ससुर के नाम पर बोलिए। तुम लोग की शादी हो गई है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो एडवांस में बच्चा लोग बोल रहा है कि नहीं? है क्या कहने माशाल्लाह, बोलना चाहिए है कि नहीं? हाँ सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। अभी भी मजमा कम नहीं है जी, अभी भी मजमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा। कोई जरूरी नहीं, बैठ जाओ, जनवरी फरवरी बैठो, कोई जरूरी नहीं है कि मजमा 2000 का हो, मजमा 5000 का हो, कोई जरूरी नहीं। अरे हम लोग तादाद को देखकर नहीं बोलते हैं, हम लोग तो नबी के आशिक की मोहब्बत को देख करके बोला करते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि बिल्कुल आप देखिए रहे हैं कि एकदम मुराकबे में लोग आ रहे हैं। अब ये तकरीर का टाइम नहीं, इस टाइम में तकरीर करना कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। जीटी रोड पर कल करके तो सीधे कलकत्ता जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम में आप तकरीर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम में हर आदमी का ब्रेक फेल हो जाता है ना। लेकिन अल्लाह का फजल है, मुरादपुर है, मुरादपुर। अब मैं तो कहूंगा कि मुरादपुर पे दुनिया वालों का फैजान नहीं है, मुरादपुर पे तो अल्लाह वालों का फैजान है। देखिए माशाल्लाह मेरे चचा मुस्कुरा रहे, कसम खुदा की, जन्नती चेहरा देख रहे मेरे चचा का, सुभान अल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी, कसम खुदा की। चचा जब जीटी रोड से गुजरेंगे ना तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है, जमाना कहेगा कि चेहरा देख ले, पता चलेगा कि दुनिया के राजा का गुलाम नहीं जा रहा है, अजमेर वाले ख्वाजा का गुलाम जा रहा है। हजरत हाफिज साहब के वालिद साहब, हजरत के ना जी आप क्या हुए? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तब तो चाचा हम आपके लिए दुआ करेंगे कि वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए। अब अल्लाह करे चचा फिर से जवान हो जाए। क्या
कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे चचा की उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए। कसम खुदा की खुश नसीब वो माँ बाप है जिसका बेटा हाफिज कुरान है, खुश नसीब वो माँ बाप है जिसका बेटा कारी कुरान है। कल मैदान महशर में हजरत के अब्बा मोहतरम को सर पे ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज में चांद और सूरज से ज्यादा रोशनी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत को भी और हजरत के अब्बा को भी। अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। तो माशाअल्लाह सारे लोग अब बेदार हो गए हैं। अब ये बताइए कि तकरीर का तो टाइम नहीं है, बस सेहरी करा देते हैं आप लोगों को, सेहरी करा देते हैं। तकरीर उधार बाकी रहेगी, जिंदगी रहेगी तो अगले साल आएंगे फिर मुकम्मल तकरीर सुनाएंगे, है कि नहीं? तो सेहरी करा देते हैं इसलिए कि हाँ चचा खैनी ठोक रहे का, हाँ ठोकिए ठोकिए, कब्र में फरिश्ते ठोकेंगे तो मिजाज हरियर हो जाएगा। क्या कहना, यहाँ जितना ठोकना है ठोकिए ना। माशाल्लाह जो बेचैनी पहले थी वो बेचैनी पास रखते हैं, इसीलिए खैनी चिनौटी पास रखते हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, जिंदा दिल मुसलमान है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की मुस्कुराहट को सलामत रखे माशाल्लाह। इसलिए कि कई घर हो गए बर्बाद खुददारी बचाने में, और जमीनें बिक गई सारी जमींदारी बचाने में। और जब रमजान आता है तो पूछना मुवज्जिन से कितना मजा आता है अफ्तारी बचाने में, है कि नहीं? तो बस थोड़ी देर इमाम साहब के बोला बस सेहरी करा देते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिरी होगी। अच्छा मेरा शाहिद भाई है ना, अब वो अंसार कहाँ गया? अंसार को भगा दिया का, पकड़ के लाइए अंसार को, हिसाब करने गया। कमेटी वाला कितना नौजवान कमेटी जो था वो सब है कहाँ जी? नौजवान कमेटी है जलसा में के सब भाग गया है नौजवान। अच्छा जितना नौजवान कमेटी है हाथ उठाइए तो, नौजवान कमेटी वाला है कि नहीं? तो नहीं है, सब भाग गया है, मीटिंग करने गया, सब भाग गया है। चलिए माशाल्लाह आप लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह ताला खुश रखे। आप ये देख रहे हैं चैनल देख रहे हैं, इधर कलीम नेटवर्क और कौन नेटवर्क है बाबू? आरजू नेटवर्क, आरजू नेटवर्क और वारसिया नेटवर्क, और कौन कौन नेटवर्क है? बोलिए नाम बताइए ना भाई। चैनल नेटवर्क है ना। माशाल्लाह जितने चैनल वाले भाई हैं ये सब बिहार के सुपर चैनल वाले लोग बैठे हुए हैं। दुआ कीजिए कि ये तमाम चैनल वालों को अल्लाह ताला चैनल चलाते चलाते इतनी दौलत दे दे कि ये सारे लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाए और मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाए। इसलिए कि यही चैनल वाले लोग हैं जो आप लोगों के जलसे को देखा करके न जाने जिन जिन लोगों के गांव में जलसा ना होता हो, कॉन्फ्रेंस ना होती हो, तो यही वीडियो देख देख करके न जाने कितने लोग उलमा की तकरीर सुन करके बेनमाजी नमाजी हो जाते होंगे, बेरोजेदार रोजादार बन जाते होंगे। तो पता चला कि आपकी तकरीर पहुंचाने का जरिया ये चैनल वाले काम कर रहे हैं। तो अगर चैनल वालों के माध्यम से अगर एक भी आदमी अगर सुधर जाता है तो कसम खुदा की मुसलमानों आप चैनल वालों के लिए दुनिया में भी जगह मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कल जन्नत में भी आप लोगों को जगह मिल जाए। तो ये सब मेरे बड़े भाई लोग बैठे हुए, अल्लाह ताला इन तमाम चैनल वालों को सलामत रखे, अल्लाह ताला बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अब यहाँ से दिल लगाना बाबू, दिल लगाना, गौर से सुनना। देखो ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का बैनर लगा हुआ है और अभी चांद नजर आने से पहले मैंने हर जगह देखा कि हर जगह मुजफ्फरपुर है तो यहाँ से बड़ी बड़ी बसें खुल रही है। बस कहाँ जा रही है? बोले अजमेर शरीफ। हम गया में देख रहे हैं बड़ी बड़ी बसें खुल रही है। कहाँ पर जा रही है? अजमेर शरीफ। हमने औरंगाबाद में देखा बड़ी बड़ी बसें खुल रही है। कहाँ जा रही है? अजमेर शरीफ। अब सारे लोग बस के सामने ऐसे ही बड़ा जैसा बैनर लगा दिया। अब बैनर लगा करके पूरी बस में लोग नारा लगाते जा रहे हैं
या खाजा या खाजा या खाजा या खाजा या खाजा या खाजा। मैंने तसव्वुर में पूछा ये जाने वाले कौन लोग हैं, कहा कि ये सारे लोग गरीब नवाज के दीवाने हैं, ये सब गरीब नवाज के उर्स पाक में जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं। इसलिए कि जब जब रजब का महीना आने वाला होता है तो लोग बस से भी जाते हैं, स्कॉर्पियो से भी जाते हैं, लोग जैलो से भी जाते हैं, लोग बोलेरो से भी जाते हैं, लोग ट्रेन से भी जाते हैं, लोग प्लेन से भी जाते हैं। ये सब अजमेर वाले हैं, अजमेर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा अजमेर जाने वाला अजमेर जा रहा है, लेकिन बस के सामने जो बैनर लगाया है उस बैनर पे इतना ढांसू शेर लिखता है कि उस शेर का कसम खुदा की कोई जवाब ही नहीं है। मैंने जो बैनर पे पढ़ा, बस के सामने जो बैनर लगाया था, अब अजमेर के लिए बस रवाना हुई, चल रही है बस, अब बैनर लगा है, अब बैनर पे हजरत बड़ा ढांसू शेर लिखा है। इजाजत हो तो वो शेर सुना दूं जो लोग बैनर पे लिखते हैं सामने, इजाजत है? सुनिएगा, सुनिएगा, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। ये टाइम है खतरनाक है, आपकी गलती नहीं है जी, ये टाइम है खतरनाक है कि नहीं? लेकिन खैर लोग बता रहे हैं कि तौकीर रजा हम लोग होश में नहीं उठा रहे हैं, हम लोग तो जोश में उठा रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए जोश में भी रहना है और होश में भी रहना है। देखो अजमेर शरीफ के लिए, अजमेर शरीफ के लिए जो बसें जाती है ना, तो सामने बैनर लगाता है, हरे रंग का बैनर, तो बड़ा ढांसू शेर लिखता है। तो मैंने पढ़ा तो दिल मेरा बाग बाग हो गया। वो शेर क्या लिखा था? वो शेर ये लिखा हुआ था कि इरादे लाख बनते हैं और बन कर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं, अपन करे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। माशाल्लाह शाहिद भाई, कसम खुदा की बहुत बड़ा नोट हमारे शाहिद भाई ने दे दिया है। लेकिन शाहिद भाई, इसका एक बड़ा भाई है जो मोदी जी ने चलाया है, अपन वो वाला दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, है कि नहीं? इसलिए कि हम भी बहुत दूर से आए हैं, किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। शाहिद भाई के घर में हम लोगों ने क़ियाम किया, पहले अंसार भाई के घर में भी गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। शाहिद भाई क्या कर, दस्तरखान का जवाब नहीं, इतना शानदार बिरयानी खिलाया है कि सुभान अल्लाह, मैं बयान करने से कासिर हूँ। बिरयानी खा रहा था मुरादपुर में, लेकिन कलकत्ता याद आ रहा था, है कि नहीं? बड़ी शानदार बिरयानी, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी, कसम खुदा के, है ना इमाम साहब? बड़ी अच्छी बिरयानी है, बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं और उलमा नवाज लोग हैं। बड़ी उलमाए किराम की खिदमत किया है, इन लोगों ने एहतराम किया। अल्लाह ताला शाहिद बाबू को सलामत रखे और तमाम नौजवान कमेटी, तमाम बुजुर्ग कमेटी और तमाम बच्चा कमेटी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन बोल दीजिए, आमीन बोल दीजिए, है कि नहीं? तो ये शेर लिखा हुआ था तो मुझको बहुत पसंद पड़ा। तो इसी लहजे पर हम चाहते हैं कि अगर शाहिद मुस्कुरा जाए तो एक शेर और सुना देते हैं। सिर्फ काफिया बदलेगा, रदीफ बदलेगी, लहजा यही होगा। एक शेर सुना दे। तो ऐसे से LBW क्या कर रहे हैं? ऐसे से हाथ उठा के बोलिए, LBW नहीं करना है, तीसरे अंपायर से का पूछ के बोलिएगा, है कि नहीं? तो एक शेर सुना दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चूंकि लमसम टाइम भी देखिए, आधा घंटा, 3 बजे खड़ा थे ना और 3:30 हो गया। बताइए इफ्तिखार साहब, बताइए आधा घंटा कैसे गुजरा, कुछ पता चला? पता चला? पता नहीं चलेगा, इसलिए कि ये आप लोगों का कहना है कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह और ख्वाजा का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं? 1 घंटा भी बोलेंगे तो टाइम
पता नहीं चलेगा। इसलिए कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं, है ना। देखो रात बूढ़ी हो रही है लेकिन आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहा है कि नहीं। तो जल्दी से एक शेर पढ़ देते हैं। कलीम नेटवर्क, तेगी अली नेटवर्क, ये दोनों बहुत हैंडसम है, दोनों बहुत खूबसूरत है। इन लोग मुजफ्फरपुर जिला में पैदा हुआ है। अगर इन लोग दोनों लंदन में पैदा होता तो इन लोगों का फोटो डाबर चमन परास पे लग जाता, समझ रहे हैं। दोनों चैनल वाला बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत क्यों नहीं रहोगे जी? इसलिए कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, अरे दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। बस जल्दी से एक शेर पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोगों को मुरादपुर से डायरेक्ट अजमेर शरीफ पहुंचा देते हैं। अजमेर पहुंचा देंगे, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेंगे। एक शायर ने लिखा था कि खुदा का नाम मैं लिख देना, नबी का नाम मैं लिख देना। देखो 10 मिनट और हम तकरीर करेंगे। एक स्टडी कोड याद कीजिए, हाथ का इशारा हो समझ जाइए सुभान अल्लाह बोल रहा है। स्टडी कोड याद रखिएगा, टेलीफोन भग से लगेगा। स्टडी कोड भुलाइएगा, बोलेगा कृपया नंबर जांच कर लीजिए। ऐसी नौबत नहीं आने पाए। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। खुदा का नाम मैं लिख देना, नबी का नाम मैं लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। जा माशाअल्लाह, देखिए मेरे भाई लोग मुसाफा कर रहे हैं, इन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को सलामत रखे। अच्छा, आप लोग मेरे खानदान से अलग है क्या? आप लोग भी तो मुसाफा कर सकते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह, मेरे तमाम चैनल वाले भाई को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाअल्लाह। इमाम साहब किबला, तबीयत लग रही है? तबीयत लग रही है? कसम खुदा की आपके इमाम का जवाब नहीं है। अल्लाह ताला इमाम साहब को सलामत रखे, अल्लाह इमाम साहब को और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मकसूद मुजफ्फरपुरी का तो जवाब ही नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का ब्रांडेड शायर है। हम लोग तो गाय में से दूध निकालते हैं, ये तो बैल में से दूध निकाल देता है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। देखिए मेरे पास में टैबलेट बहुत है, बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है कि हम उसको सप्लाई करें। लेकिन हाँ, 10 मिनट सुन लीजिए, 10 मिनट। अगर मेरा माल अच्छा नहीं लगेगा तो बंदूक उठाइए, हमको छोड़ के जिसको चाहिए गोली मार दीजिए, है ना? हाँ, लेकिन सुन लीजिए, माल अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। एक शेर अल्लामा इफ्तिखार का, एक शेर आप बुजुर्गों के हवाले से पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। सुनिए, जलसा खत्म होगा तो आप लोग अपने अपने घर जाइएगा। अब एक शेर के जरिए से एक ताबीज आप लोगों को दे रहा है। ये ताबीज आप लोग अपने अपने घर के मेन गेट पे लगाइएगा, मेन दरवाजा पे। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, के भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाज़े पे अहमद रजा का नाम लिख देना। इस शेर पे इमाम साहब मजमा से नारा लगना चाहिए था। इस शेर को फिर पढ़ देते हैं बदल करके। शाहिद, ये शेर पूरा होगा, इशारा करेंगे, खड़ा होकर नारा को लगाना।
नारे तकबीर नारे रिसालत लगाइएगा, ठीक है। आज के जलसा में शाहिद भाई आपने नारा लगा दिया तो कसम खुदा की आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी इज्जत इंशाअल्लाह ताला और बढ़ जाएगी। क्या बात है, क्या बात, ठीक है। इस शेर को फिर से पढ़ देते हैं, लेकिन इशारा करेंगे तो नारा लगाइएगा, ठीक है। भगाना हो अगर शैतान वहाँ भी और नजदीको तो बस दरवाजे पे खाजा, तो बस दरवाजे पे खाजा, पिया का नाम लिख देना। जोर से जोर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहिद भाई ने कसम खुदा की नारा लगा करके ये बता दिया है, ये बता दिया है कि मनाओ रोजो शब जलसा जो होगा देखा जाएगा, मिटा दो नाम बातिल का जो होगा देखा जाएगा। गुलामे मुस्तफा मौजूद है अभी जमाने में, करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, है ना। माशाल्लाह देखिए शाहिद भाई नारा बहुत जोरदार आवाज में लगा रहे थे, लेकिन जवाब आप लोग मिस कॉल के तरह फीसी आवाज में दे रहे थे। शाहिद भाई बोल रहे हैं नारे तकबीर, अब आप लोग बोल रहे हूँ, यही जवाब दे रहे हैं। ऐ मुसलमानों तू काम ले जज्बे शब्बीर से और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। तो कोई थोड़ा सा नारा लगाए तो इस्तेकबाल जम करके होना चाहिए। अच्छा मकसूद भाई आप क्या समझते हैं जी, नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और पैंट वाला भी लगाता है। गोया के मेरा शाहिद ने बता दिया है कि तौकीर रज़ा, अरे कपड़ा किसी का हो दिल तो मदीने वाले का है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब 10 मिनट और सपोर्ट करो। देखो जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाने वालों, इसी हिंदुस्तान पे हम सबके ख्वाजा हम सबके राजा का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब इसी हिंदुस्तान की एक तारीख मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसी भारत की सरजमीन पर जब एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, सिर्फ एरियल वाला था। एरियल तो समझ रहे हैं ना, तिरछुल समझ रहे ना, सिर्फ ये वाला था और सिर्फ ये रियल वाला था। एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, एक भी टोपी वाला नहीं था। ऐसे हालात में हिंदुस्तान में दो क्वालिटी के मुसलमान आए थे, दो क्वालिटी के मुसलमान आए थे और दोनों का आने का मकसद अलग अलग था, दोनों का आने का मिशन अलग अलग था, दोनों का आने का मिजाज अलग अलग था। एक मुसलमान भारत में आया था तो जमीन के लिए आया था, और एक मुसलमान भारत में आया था तो दीन के लिए आया था। तो जो मुसलमान जमीन के लिए आया था वो फौजों के साथ आया था, वो लश्कर के साथ आया था, वो तीर के साथ आया था, वो तलवार के साथ आया था। लेकिन जो दीन के लिए आया था वो फौजों के साथ नहीं आया था, लश्कर के साथ नहीं आया था, तलवार के साथ नहीं आया था, बल्कि हाथों में कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में जय नमाज लेकर आया था, हाथों में तस्बीह लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, और वजू बनाने के लिए साथ में लोटा लेकर आया था। तो जो जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत, जोर से